ही लोग अर्पित कर सकते हैं, या तो मैया या फिर गृहिणी। तो बनाती हैं लक्ष्मी और उसको यथाउचित भाप और अग्नि आदि उष्णता प्रदान करती हैं यशोदा। तो परम पवित्र, वैसे भी अग्नि बहुत पवित्र होती है, परंतु मंदिरों में विराजमान जो अग्नि है वो महापवित्र मानी जाती है। तो उस पवित्र अग्नि की पवित्रता की सेवा रघुनाथ दास जी को दी गई। पवित्रता मतलब कैसे पवित्र करें अग्नि को? अग्नि तो पवित्र होती है। बोले कि उस अग्नि को बुझने ना दें, वहां पर कोई ना कोई यथाउचित हवन आदि करते रहे उस अग्नि में। जब प्रसाद बनेगा तो वहीं से अग्नि ले जाकर के चूल्हे में रख दी जाएगी, बाकी उस अग्नि में कुछ ना कुछ हवन आदि चलता रहे, उसकी रक्षा हो, वो बुझने ना पाए। रघुनाथ दास जी को ये सेवा प्राप्त हुई और रघुनाथ दास जी बड़े प्रेम से इस सेवा को करते थे। आज भी एक मठ है मंदिर के पास में, जहां रघुनाथ दास जी बैठते थे, वहीं से ही अग्नि ठाकुर जी के रसोई घर में ले जाई जाती है आज भी। तो ये सेवा वो करते थे ठाकुर जी की। करते करते पूरा समय बीत गया, अब वृद्धावस्था आ गई। तो रघुनाथ दास जी ने विचार किया कि अब मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन एक बात कहूं बंधुओं, वैष्णव भक्त जब बहुत नाम साधक हो जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है मेरे प्राण कब जाने वाले हैं। और एक और बात कहूं, जब नाम साधक सब जगह से मुक्त हो जाता है, परम मुक्त बीतराग जब हो जाता है, उसको किसी में आसक्ति नहीं होती, वो जिस दिन चाहे उस दिन प्राण त्याग सकता है। और कभी प्राण निकल भी रहे हो ना, तो वो मृत्यु देवी को रोक भी सकता है कि थोड़े क्षण रुक जाइए, मैं ये सेवा कर लूं, उसके बाद आप स्वीकार करना। ऐसी भी सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाती है। रघुनाथ दास जी ने सोचा कि अब समय है प्रस्थान का, अब वृद्ध हो गए, ज्यादा सेवा हो नहीं पाती। तो उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के लिए आज मंदिर रसोई से अलग अपने यहाँ ही मीठे चावल बनाए और ठाकुर जी का केले के पत्तों का एक नवीन श्रृंगार बनाया। और उनका भाव था कि मैं इस श्रृंगार में जगन्नाथ जी को एक बार देख लूं, मेरे हाथ के बने मीठे चावल जगन्नाथ जी पालें, उसके बाद मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। लेकिन मंदिर में तो ठाकुर जी बंधे हैं कि जो रसोई में बनेगा वही पाएंगे, बाहर का तो कुछ पाते नहीं ठाकुर जी। और इसमें मैं आप सबसे भी निवेदन करूं, कभी भी किसी मंदिर में जाओ बंधुओं, दुकान से आप जो प्रसाद खरीदते हैं ना, वो वितरण के लिए रखो, लेकिन ठाकुर जी के भोग के लिए तो अपने घर से स्वयं बना के लाओ। ठाकुर जी भले स्वीकार करें ना करें, दूर से ही दिखा दो। लेकिन हम जब बाजार से खरीद के कोई सामग्री ठाकुर जी के सन्मुख लेके जाते हैं, तो आप विचार करो, आपने पेड़े खरीदे, आपसे पहले 10 लोग और खरीद गए, उन्हीं पेड़ों को ना जाने कितने लोग खा गए, अब उन्हीं में से शेष पेड़े आपने जाके जगन्नाथ, क्या वो भोग लगाएंगे? कभी नहीं। लेकिन आप अपने घर में पुण्य स्नान करके, बर्तन आदि धो करके, शुद्ध भाव से स्वयं कुछ भाव निर्मित करके तब ठाकुर जी को अर्पित करोगे, हजारों लोगों में से भी पीछे से भी दिखाओगे तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। रघुनाथ दास जी को पीछे से दिखाने से संतुष्टि नहीं थी, तो गए पुजारी जी के पास, गए, जाके बोले भोग जगन्नाथ जी को पधरा दीजिए, और ये मैं कुछ श्रृंगार लाया हूं, ये ठाकुर जी को आप धारण कराओ। पुजारी जी ने विनम्रता से मना कर दिया, बोले भगवान नियम है मंदिर का, यहां बाहर की प्रसादी ठाकुर जी को नहीं चढ़ाई जाती, बाहर का श्रृंगार ठाकुर जी को नहीं। प्रणाली में जो लिखा है, जैसा वर्णन है वैसा ही श्रृंगार होगा, और जैसा भोग प्रसाद ठाकुर जी आरोगते आए हैं वर्षों से वैसा ही पाएंगे। बाहर का कुछ भी यहां स्वीकार नहीं किया जा सकता। रघुनाथ दास जी बोले हम इतने दिनों से जगन्नाथ जी की पावन पवित्र अग्नि की सेवा कर रहे हैं, हमको इतना सौभाग्य तो मिले कि हमारे हाथ की निर्मित वस्तु कुछ पालें ठाकुर जी। पुजारियों ने कहा आपको सौभाग्य देंगे तो और भी सेवक हैं वो भी आ जाएंगे कि हमको भी तो ये सौभाग्य, हमारे हाथ का भी लगाओ भोग, हमारे हाथ का भी पवाओ ठाकुर जी को, हमारा भी श्रृंगार कराओ। ये पक्षपात हम नहीं कर सकते, क्षमा करें रघुनाथ दास जी, परंतु आपका श्रृंगार और आपका प्रसाद ये ठाकुर जी को नहीं अर्पित हो सकता। वैष्णव का स्वभाव ज्यादा द्वंद्व में नहीं पड़ता, लड़ता नहीं है ज्यादा। रघुनाथ दास जी ने शीश से लगाया, बोले जैसी इच्छा जगन्नाथ जी, और लेकर के चले गए।
रात्रि का ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। पुष्पों का श्रृंगार, गीत गोविंद पहन करके श्री जगन्नाथ जी बैठे थे। पुजारी जी सब श्रृंगार कर रहे थे, नियम से जो चलता है जगन्नाथ जी का वो चल रहा था। यहां रघुनाथ दास जी थोड़े से क्षुभित तो हो गए, नेत्रों से आंसू तो निकल गए कि मैं चाहता था कि एक बार ठाकुर जी को अपने श्रृंगार में देख लूं, अपने भोग को पधरा दूं, फिर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन ठाकुर जी की शायद इसमें मंजूरी नहीं, राजी नहीं। तो उनके जो सेवित राघव जी थे, उनके सन्मुख जाकर के श्रृंगार रख दिया, रोने लगे। बोलो कोई बात नहीं राम जी, आप तो बड़े छोटे से हो, लेकिन ये श्रृंगार जगन्नाथ जी का अब आप ही धारण कर लो। बाहर बैठे श्री रघुनाथ दास जी रुदन करने लगे, तो भीतर श्री ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार हो रहा था। जैसे ही शीश का श्रृंगार प्रारंभ किया, सब मालाएं उतर उतर के गिर जाएं, नाक की नतबेसर गिर जाए, सिर के फूल गिर जाएं। जगन्नाथ जी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। कभी भी बंधुओं ठाकुर जी सेवा, जो लोग सेवा करते हैं, श्रृंगार में भोग में कुछ भी अनुचित हो तो उसको अपशगुन मत मानिएगा, उसको ये मानिएगा ठाकुर जी की कुछ इच्छा है। विचार करके पूछो क्या इच्छा है, फिर जो भाव मन में आवे समझना यही ठाकुर जी की इच्छा है। पुजारी जी बोले क्या करें, आज तो जगन्नाथ जी तैयारी नहीं हो रहे, श्रृंगार ही नहीं करा रहे, बार बार पुष्प गिर रहे हैं, बार बार अपना श्रृंगार उतार रहे हैं। श्रृंगार करते 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 महाराज, आज भी जगन्नाथ जी का नियम नहीं है कितने बजे सोते हैं। कहो तो कभी कभी 11 बजे ही शयन हो जाए, कहो तो 2-2 3-3 बज जाए, 4 बज जाए सुबह के, नहीं सो रहे। श्रृंगार धारण नहीं किया श्री जगन्नाथ जी ने। सेवा करते 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 बार बार पुष्प उठा उठा के धरें, बार बार श्रृंगार करें, थक गए पुजारी जी। और कमर पे हाथ धरे धरे पुजारी जी को भी झपकी आने लगी, नींद आने लगी। जगन्नाथ जी क्या करें, आज तो ये सो ही नहीं रहे। बहुत सारे श्रृंगारी सब लगे थे। मुख्य पुजारी जो कि सब नियम से हो रहा है ये देखते रहते हैं, उनको नींद आ गई, बैठे बैठे अंदर ही गर्भगृह में सो गए। जैसे ही गर्भगृह में सोए, सोई जगन्नाथ जी स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे। पुजारी जी बोले महाप्रभु क्या हुआ, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। बोले भूख लगी है, इतना भोग तो अभी अभी धराया आपको, प्रेम से आपने इतना भात पाया, खिचड़ी पाई, सब प्रेम से आपने आरोगा है, और नियमानुसार जैसा आपको रोज भोग लगता है वैसा। बोले नहीं, आज मुझे इस भोग से निवृत्ति नहीं हो रही है, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, और आज मुझे श्रृंगार में भी सुख नहीं मिल रहा है। पुजारी जी बोले क्या करें आप बताओ। बोले आज मुझे मंदिर की प्रणालिका से पा रहे प्रसाद की इच्छा नहीं है, आज मुझे प्रणालिका से श्रृंगार की इच्छा नहीं है। आज मेरा मन है कि श्री रघुनाथ दास जी जो भात बना के लाए थे वही भोग लगाओ, और रघुनाथ दास जी जो श्रृंगार लेके आए थे वही श्रृंगार मेरा करो, तभी मुझे सुख मिलेगा। नहीं तो तुम सबको परेशान करूंगा, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, और मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हारे नियम फियम सब धरे रह जाएंगे, बिल्कुल श्रृंगार नहीं कर पाओगे मेरा। और तुम लोग जैसे ही गर्भगृह से बाहर जाओगे मैं किवाड़ भी बंद कर लूंगा, बंद होके बैठ जाऊंगा भीतर। इसलिए मेरे आगे अपनी जिद मत चलाओ, ये सारे नियम तोड़ो, रघुनाथ दास जी का श्रृंगार और रघुनाथ दास जी का भात लेके आओ, मैं वही पाऊंगा। स्वप्न जैसे ही खुला, रोने लगे पुजारी जी। और मन में विचार किया, हम इतने नियम बनाते हैं, इतने नियमों से आपकी वर्षों भर सेवा चलती है, लेकिन आप एक क्षण में सारे नियम तोड़ देते हैं नाथ। तो कभी कभी मन में भाव आता है ठाकुर जी नियम में बंधे नहीं है, हमको दिखाते हैं कि देखो मैं नियम में बंधा हूं, तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो तोड़ के दिखाओ। पुजारी दौड़े दौड़े रघुनाथ दास जी के पास गए और कहा लाइए भात, लाओ श्रृंगार। बोले नहीं नहीं आप नियम से करो। बोले भैया जब नियम जिसके लिए है वही तोड़ रहा है तो क्या करें। प्रेम किसे कहते बंधुओं, जो सब प्रकार की विधि विधानों को तोड़ दे, नियमों को तोड़ दे, मर्यादाओं को तोड़ दे, वो प्रेम है। रघुनाथ दास जी का श्रृंगार और हाथ का बना हुआ मीठा भात ठाकुर जी के लिए लेकर के गए, और जगन्नाथ जी को आज पहली बार प्रणालिका से विपरीत श्रृंगार किया, प्रणालिका से विपरीत प्रसाद पवाया, और आज
सब पुजारियों को लगे कि श्री जगन्नाथ जी के मुख के अधर का जो मुस्कान है वो इतनी जोर से ऊपर उठ रही है कि आज तो मानो श्री जगन्नाथ जी के नेत्र भी छोटे हो गए। क्यों? गाल ऊपर उठियाए हैं हंसी के मारे, इतने प्रसन्न हो रहे हैं। सब लोग दर्शन करने के लिए गए, लेकिन रघुनाथ दास जी दर्शन की इच्छा तो बहुत है, लेकिन विचार नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे देखूंगा जगन्नाथ जी को, मेरे श्रृंगार में विराज रहे हैं। आज गरुड़ स्तंभ के पास जाकर के बैठे, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे बैठे रघुनाथ दास जी ने केवल एक झलक जगन्नाथ जी की देखी। आज अपने हाथ से बने हुए श्रृंगार में जब जगन्नाथ जी को देखा, बस देखते ही वहीं प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। तो मन में भाव आया, ठाकुर जी इतने नियमों में क्यों हैं? वो नियमों में है ही इसीलिए कि हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ है, तुम्हारे भाव में सामर्थ है, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ है, तो इसको लांघ के दिखाओ। वो तो तैयार बैठे लांघने को, लेकिन कोई भक्त वैष्णव आए तो सही ऐसा जिसके भाव को ठाकुर जी स्वीकार करें। भागवत की कथा, गीत गोविंद, गोपी गीत, इतने नियम हम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रेम उस उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाए जहां श्री जगन्नाथ जी हमारे लिए नियम तोड़ दें। रथ रुकता नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए रुकता है जिन्होंने नियम तोड़वा दिए। साल्वेग के लिए रुकता है, और भी कई वैष्णव भक्त हैं जिनके लिए रथ रुकता है। ऐसे ठाकुर जी खीर चोरा गोपीनाथ, माधवेंद्र पुरी पर ऐसी कृपा की। एक महात्मा थे माधवेंद्र पुरी नाम के, वो भिक्षा नहीं मांगते थे, ऐसे अकिंचन महात्मा थे। वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए, वो बैठे रहते थे, कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो आपके लिए ये प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-4, 5-5 दिन जब बीत जाते थे तब किशोरी जी ही कोई गोपी बन के जाती थी, ठाकुर जी ही कोई ग्वाला बन के जाते थे। कभी दूध दियाते, कभी रबड़ी दियाते, कभी रसगुल्ला दियाते, कभी रोटी, बासी रोटी दियाते माधवेंद्र जी को, क्योंकि उनका नियम था, वो मांगते नहीं थे। विचार करो, स्वयं श्री जी जाती थी खीर लेकर के, दूध लेकर के, रसगुल्ला लेकर के, और कोई ऐसी दीनहीन सी गोपी बन के जाती कि बाबा को लगती पता ना कोई ऐसी कोई गोपी होगी ब्रज की, आ गई है दूध लेके, बाबा ले पी लियो, दूध बचाओ घर को, लेकिन होती वो श्री जी थी। एक दिन जगन्नाथपुरी दर्शन का भाव बनाया और गोवर्धन से चलकर के माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथपुरी आ रहे थे। बीच रास्ते में बंगाल प्रांत में, बंगाल या उड़ीसा प्रांत में खीर चोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में है, बंगाल में, उड़ीसा में ही पड़ते हैं, बंगाल के पास पड़ते हैं, यहां से दूरी है। खीर चोरा गोपीनाथ, उनका नाम तो गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में पड़ गया। तो आज तक नियम है कि वहां 12 कुल्हड़ों में श्री गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता था, और जो मनोरथी भोग लगवाते थे सारा भोग उन्हीं को बांट दिया जाता था। माधवेंद्रपुरी जी जब दर्शन करने के लिए गए तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया। रात्रि शयन में 12 कुल्हड़ खीर का भोग रखा था। अब माधवेंद्र जी का स्वभाव नहीं था मांगने का कि प्रसाद भी ऐसे हाथ के, कोई पुजारी खुद ही कहते आओ प्रसाद ले जाओ तो ही मांगते लेते थे, अपने आप नहीं कहते थे। 3-4 दिन से सफर कर रहे भूखे प्यासे, गोपीनाथ जी के सामने जाके खूब नृत्य किया। पुजारी जी ने सारे मनोरथियों में खीर बांट दी
और खीर बांटने के बाद में मंदिर बंद कर दिया। माधवेंद्रपुरी जी भी वहां से प्रस्थान कर गए, बेचारे भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भजन कर रहे थे ठाकुर जी का, लेकिन भजन करते करते बार बार नेत्र खुल जाए, बार बार भजन रुक जाए। क्यों? भूख लग रही थी, लेकिन बोल सकते नहीं किसी से। गर्भगृह में बैठे गोपीनाथ जी को चैन नहीं आ रहा है, और गोपीनाथ जी सीधे पुजारी के स्वप्न में पहुंच गए और बोले कि मेरे एक परम भक्त माधवेंद्रपुरी आए हैं, वो बहुत तेज भूख लगी है उनको कुछ पवाओ। पुजारी जी बोले क्या पवाएं इतनी रात्रि का समय? बोले हमारा 12 कुल्हड़ का भोग लगता है खीर का। बोले हाँ, उसमें से एक खीर भोग बचा है, वही दिया। बोले कुछ नहीं बचा, मैंने सब बांट दिया मनोरथियों में। बोले तुमने 11 कुल्हड़ ही बांटे हैं, 12वां कुल्हड़ हमने छुपा लिया था अपनी जेब में। मंदिर आओ, खोलो, हमारे विग्रह के गोजा में आकर के, गोजा बोलते हैं जेब को, बोले हमारे जेब में आकर के देखो एक कुल्हड़ रखा है छुपा हुआ है। पुजारी जी के नेत्र खुले, स्नान किया, अर्धरात्रि में ठाकुर जी का विग्रह गर्भगृह खोल करके जैसे भीतर प्रवेश किया, ठाकुर जी के गोजा में जैसे हाथ डाला, सोई कुल्हड़ में खीर रखी थी। तब पुजारी जी बोले वाह रे खीर चोरा, खीर चुरा ली, अपनी प्रसाद की खीर चुरा ली अपने वैष्णव के लिए। और जाकर के पुजारी जी ने वो खीर बाबा को दी। बाबा बोले रात में 3 बजे पुजारी जी आप कैसे? तब पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि रोज ठाकुर जी का भोग लगता है और मनोरथियों में बांटा जाता है, लेकिन आप अकिंचन हो, किसी से मांगते नहीं। अब ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन पुजारी बता रहा तो माधवेंद्र जी रोने लगे, आपको कैसे पता मैं किसी से नहीं मांगता? बोले ठाकुर जी बता रहे थे। बोले आपको भूख लगी है इसलिए ठाकुर जी ने आपके लिए खीर को अपनी जेब में छुपा लिया। फिर कहां भूख लगनी थी? रोते रहे विरह से। बोले नाथ आपको पता है मेरा भाव, आपको, आप जानते हैं मुझको, मुझे इसी बात से इतनी प्रसन्नता है कि आप मुझे जानते हो। तब से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अपने वैष्णव के लिए ठाकुर जी ने खीर चोराई। तो नियम इसलिए है ठाकुर जी का कि कोई प्रेम लक्षणा भक्ति से तोड़ के दिखाए, हठपूर्वक नहीं कि जबरदस्ती। इंद्रेश जी कथा में बोल रहे थे नियम में इसलिए ठाकुर जी की उसको कोई तोड़े। अब गर्भगृह में कोई जाने नहीं दे रहा जगन्नाथ जी के, हम कूद फांद के लड़ाई झगड़ा करके गेर के पुजारियों को घुसेंगे भीतर और सबको दिखाएंगे देखो हमने नियम तोड़ा। ऐसे नहीं, नियम तोड़ने का मतलब आप ना तोड़ो, आप प्रयास ना करो, ठाकुर जी प्रयास करें उसको तोड़ने का, उससे आगे आने का, उससे बाहर निकलने का। और श्री जगन्नाथ जी जितने नियमों में बंधे हैं उतने ही नियम तोड़ने में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इनसे ज्यादा नियम किसी ने नहीं तोड़े। सब ठाकुरों में सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाले, नियम में रहने वाले भी श्री जगन्नाथ जी और नियम तोड़ने वाले भी श्री जगन्नाथ जी। ऐसे प्रेम स्वरूप साक्षात प्रेम के विग्रह श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और लाल जी हमारे लिए भी कभी कोई नियम तोड़े, अपनी भक्ति को उस स्तर पर ले चले कि कभी हमें भी लगे कि हाँ ठाकुर जी ने कोई नियम तोड़ा। मैं तो बहुत बहुत जगह तोड़वाए हैं मैंने नियम। द्वारिका में, श्री द्वारिका, कोई प्रशंसा की बात नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं, मैं अपना कोई उदाहरण दूं ना तो उसको केवल आप विश्वास दृढ़ करने के भाव से सुनिएगा, मेरी प्रशंसा के भाव से मत सुनना, नहीं तो सब मेरे जो भाव होते हैं सब टूटने लग जाएंगे, होंगे ही नहीं फिर। तो द्वारिका में हमारे वहां के पुजारी चित्रांग पुजारी जी ने एक बार मुझे, मैं 3-4 दिन की कथा के लिए गया तो मेरे को बोले आप ना ठाकुर जी के सामने पद सुनाओ। तो हम और हमारे कुछ गंधर्वजन, हम लोग श्री द्वारिकाधीश के सामने विराज गए। 2-4 माइक लग गए और खूब गाए ठाकुर जी के आगे। तो शयन का समय था द्वारिकाधीश का, और शयन में श्रृंगार बढ़ाया जाता है, मुकुट बढ़ाया जाता है ठाकुर जी की, बिल्कुल हल्के श्रृंगार में फिर ठाकुर जी की शयन आरती होती है। तो हम लोग संध्या आरती के बाद में बैठे पद गाने के लिए,
और गाते गाते पुजारी जी भूल गए कि ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाना है, और ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में पूरा पदावलियों का श्रवण करते रहे। और तभी किसी बुजुर्ग पुजारी ने आके बताया, बोले ठाकुर जी के शयन का समय हो गया है, शयन आरती होनी है। अब बोले कि अब शयन आरती होनी है, ठाकुर जी तो अभी तक संध्या के श्रृंगार में ही बैठे हैं, तो शयन का श्रृंगार तो अब करेंगे तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 12 बज जाएंगे रात के। तो पुजारी जी मेरे पास आए, आकर के बोले भले पधारे ब्रजवासी, आज सैकड़ों वर्ष बाद द्वारिकाधीश जी की शयन आरती पूर्ण श्रृंगार में ही होगी, क्योंकि आज ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाया नहीं गया, विलंब हो गया। और कितने वर्षों बाद वो बता रहे थे, कभी कभी कुछ हुआ होगा, कभी कोई तूफान आदि के समय नहीं हो पाते, नियम टूट जाते हैं, लेकिन कितने वर्ष बाद बता रहे थे, बोले आज ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में शयन करेंगे। क्यों? इस प्रसन्नता में कि कोई ब्रजवासी ने आकर के नियम तोड़वाए। ठाकुर जी का शयन श्रृंगार बढ़ा नहीं है, तो अब श्रृंगार में ही सोएंगे ठाकुर जी। मैंने कहा श्रृंगार में सोएंगे नहीं, श्रृंगार में वृंदावन जाएंगे और कुंज में जाके गोपीन के संग रास विहार करेंगे। यही हमारे श्रृंगार आज बड़ो नहीं है ठाकुर जी को। बड़े श्रृंगार उतर जाए मतलब अब सोएंगे, लेकिन श्रृंगार में है तो इसका मतलब कहीं जाने की तैयारी में है। मैंने हमने ऐसे ऐसे पद सुना दिए, अब तो ठाकुर जी यहाँ ना रुकेंगे द्वारिका, अब जल्दी शयन आरती करो, कपाट बंद करो, ठाकुर जी वृंदावन जाएंगे आज, इसीलिए श्रृंगार में है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट तो करे कोई। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। कल कथा बहुत हमने रास पंचाध्यायी के बाद में फिर जल्दी जल्दी हम करने लगे। क्योंकि फिर मन में भाव आता है कि ज्यादा विलंब तक चलने वाला प्रसंग कहेंगे तो फिर जो क्रम के कुछ कल अतिथिगण आए थे फिर वो संभव नहीं हो पाता। मैं फिर उस भाव समाधि में पहुंच जाता, भाव